मैं आपको कहने लगूं दबाव में नमाज पढ़ लोगे आप। संसार में केवल एक ही धर्म है, सनातन धर्म। ये जितने भी है, ये मजहब है, संप्रदाय, ये मत है, धर्म केवल सनातन धर्म है। कोई मौलाना ही नहीं है, विदेशी भी आतंकवादी इस विषय में जुड़े हुए हैं। शामली में धर्म परिवर्तन को लेकर एक मुद्दा बहुत गरमाया। आयुष मलिक नाम का एक युवक था जिसने कई साल पहले हिंदू धर्म से मुस्लिम धर्म में अपना धर्म बदल लिया था। लेकिन उस धर्म के मुद्दे को उठाने के वाले जो महाराज थे, उनका नाम है यशवीर महाराज। इस वक्त वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे क्योंकि ये माना जा रहा है कि काफ़ी लंबे समय प्रयास के बाद अब आयुष मलिक ने हिंदू धर्म में वापसी की है। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है ये अभी कहा नहीं जा सकता। तो सच्चाई क्या है यही जानने के लिए यशवीर महाराज जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। महाराज जी राम राम। जय हो, कल्याण हो आपका। क्या हालचाल है जी? बस प्रभु कृपा से सब कुशल। अच्छा, मुझे ये बताइए, आयुष मलिक का एक मुद्दा उठा शामली जनपद से। जब ये मुद्दा उठा तो सबसे पहले आपको इसकी जानकारी क्या मिली थी? क्योंकि ये सुर्खियों में नहीं था मुद्दा, सुर्खियों में आपकी वजह से आया। देखिए भाई, एक कहावत है, माला छिंका होता है, छिंके को टूटना होता है, टूटेगा वो। पर कहते हैं कि उधर से बिल्ली आई और छिंका टूट गया। तो प्रभु को ये मुद्दा हमारे से उठवाना होगा, नहीं तो 6-7 वर्ष से चल रहा था, नहीं उठा। तो हमने उठाया तो फिर उसमें सफलता भी मिल गई। सब हिंदू समाज की शुभकामनाएं, और फिर हमें भी इस कार्य के लिए सब हिंदू समाज का सहयोग रहा। और इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने, योगी जी ने इस विषय को अपने संज्ञान में लिया, और संज्ञान में लेकर के फिर उचित कार्रवाई की, और करवा करके कुछ जो मुख्य इसमें दोषी थे उनको लिया, कुछ अभी बचे हुए हैं उनको भी जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसके लिए मैं शामली पुलिस प्रशासन से कहना चाहूँगा, जो भी अभी दोषी बचे हुए हैं उन सबको गिरफ्तार करके जेल में डालें। महाराज जी, ये बात सामने आ रही है कि योगी सरकार में यशवीर महाराज भी डरे हुए हैं। वो स्पष्ट बात नहीं कर रहे हैं। वो इसलिए डरे हुए हैं कि अगर मैं कुछ कहूँगा तो शायद बात का बतंगड़ ना बन जाए। क्योंकि आप ये अभी तक स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं कि मुद्दा आपने कैसे उठाया और इसको संज्ञान में कैसे लाया गया। नहीं, डरने की बात आप कह रहे हैं, ये तो आप झूठ बोल रहे हो। नहीं, मैं नहीं तो आ रही, आप स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं कि मुद्दा कैसे उठा। नहीं उठा, क्यों नहीं भाई, हमें जानकारी मिली तो हमने 4 जून को उठाया। हमें पहले जानकारी नहीं थी, पहले जानकारी हो जाती तो। क्या ये सच्चाई है कि आयुष मलिक के पिताजी आपके आश्रम पहुंचे थे? नहीं, हमारे पास कोई नहीं। हमें तो ये तो पता पूरे जिले के ही लोगों को पता, बस इतना था कि हमें ही नहीं पता। थाना भवन के कुछ कार्यकर्ता थे आप ही से संबंधित, उनके साथ हो गए थे आपके आश्रम? हाँ, नहीं, हमें सूचना मिली थी कि ऐसे ऐसे हुआ। फिर आप लोगों से हमने जानकारी ली तो बताया कि नहीं, विषय बिल्कुल ठीक है। तो ठीक है, तो फिर हमने 4 जून को आवाज़ उठाई, और आवाज़ उठा क्या 4 जून को आवाज़ उठाने से पहले आप आयुष मलिक के पिताजी से यानी कि उनके परिवार से मिले? नहीं, हम किसी से नहीं मिले। फिर आपने इतना बड़ा मुद्दा जो उठाया, आपने किस व्यक्ति के बात पे ये विश्वास किया कि बात सत्य है? आपने उनके परिवार से बातचीत नहीं की? देखो, जब कोई बातें होती है सारे समाज को पता है, तो ऐसे तो नहीं होता भाई 1-2 तो झूठ बोल सकता है, क्या पूरा समाज झूठ थोड़ा ही बोलेगा। तो हमें सब जानकारी हो गई। जानकारी होने के बाद में आवाज़ उठाई अपने परम पिता परमात्मा के भरोसे पर। प्रभु की ही प्रेरणा से ये सूचना हमारे पास पहुंची। जिन्होंने हमें ये सूचना दी, प्रभु ने ही उनको प्रेरित किया कि उस परिवार को बचाने के लिए स्वामी यशवीर महाराज को सूचना दो। तो हमने जब सूचना मिली तो हमने आवाज़ उठाई तो आज घर वापसी हो गई हमारे एक नौजवान की। आपको सूचना क्या मिली थी? तो भी बताइए। बिना सिर पैर की बात क्यों करे, सूचना यही तो मिली कि भाई आयुष मलिक ने धर्म परिवर्तन नहीं किया, इस्लाम मजहब में चला है। धर्म तो हमारा ये केवल एक है संसार में। रुक जाओ, संसार में केवल एक ही धर्म है, सनातन धर्म। ये जितने भी है, ये मजहब है, संप्रदाय, ये मत है, धर्म केवल सनातन धर्म है। तो धर्म को छोड़ करके इस्लाम मजहब में चला गया था, वही हमें सूचना मिली। चला गया तो हमारा एक भाई चला गया, तो हम सन्यासी हैं, हमारा कर्तव्य है समाज को सही दिशा पर लाने के लिए। सही दिशा में समाज आए या न आए ये समाज के ऊपर है, लेकिन प्रयत्न करना हर सन्यासी का कर्तव्य होता है। हमने अपने कर्तव्य का पालन किया, सही हमारा मार्ग था। प्रभु की कृपा हुई, हमारे ऊपर भी हुई और उस परिवार के ऊपर भी हुई। पर कृपा होकर के वो परिवार पुनः सनातन धर्म में घर वापसी कर चुका है। महाराज जी, एक वीडियो जो वायरल हुआ जिसमें आयुष मलिक है, पूजा पाठ करता दिख रहा है,
क्या वो जो वीडियो बना है वास्तविक रूप से अपने धर्म में वापसी का है या एक दबाव का वीडियो है? मैं आपको कहने लगूँ दबाव में नमाज पढ़ लोगे आप? पहले फिर ये आपने मुद्दा भी तो ये उठाना कि दबाव में धर्म परिवर्तन आयुष से करा लिया था। वो दबाव मानो चाहे विचारों का परिवर्तन हो, किसी भी लालच में हो भाई, वो किसी लड़की के लालच में चला गया, उसे ये तो नहीं पता था कि ये जो जिस लड़की का शिकंजा तेरे ऊपर कसा जाना है उसका उद्देश्य तू नहीं, तेरे पिता की 70-80 करोड़ की संपत्ति है, तो भ्रमित हो गया। तो इस कारण से फिर लेकिन उसे समझ में आई, परमात्मा की कृपा हुई, वो घर वापसी उसने कर ली। तो इस बात की गारंटी है अभी, क्योंकि चांदनी तो जेल में है, परिवार जेल में है, इस बात की गारंटी है कि अभी जो दिखावा वो कर रहा है, वीडियो में पूजा पाठ कर रहा है, कि आने वाले समय में जब चांदनी वापस आएगी तब वो मुस्लिम उसका साथ छोड़ेगा, उसके साथ जाएगा, नहीं जाएगा, या उसे अपने साथ रखेगा? आपके पास गारंटी? आप यहाँ हनुमान मंदिर में आए, यहाँ अपने घर सुरक्षित चले जाओगे, भविष्य का किसे पता? जब भविष्य की कोई बात होगी तब आवाज़ उठेगी। महाराज जी, आप हमेशा हिंदू और मुस्लिम को ये एक नज़रे से देखते हैं, आप हमेशा जनसभा भी करते रहते हैं कि भाई हम लोगों को हिंदू धर्म में अगर कोई गया तो उसकी वापसी हो जानी चाहिए, है ना? तो फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे बहुत से अभिनेता हैं जिन्होंने कई कई मुस्लिम लड़कियों से शादी की, उसमें मुद्दे क्यों नहीं उठाते आप? किसने लड़की करी? फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे बहुत से अभिनेता हैं जिन्होंने हिंदू लड़की से कई शादी की हैं, किसी की 3 हो रही है, किसी की 4 हो रही है। ऐसा हुआ है? नहीं हुआ होगा। एक बात बताइए, ये इतना बड़ा भारत है, सबकी जिम्मेदारी एक के ऊपर नहीं होती। हर जगह की जो समस्याएं होते हैं उस क्षेत्र में हैं लोग, वे आवाज़ उठाते रहते हैं, उठती रहती है। आपको उस क्षेत्र के हिंदुओं के द्वारा उठाई हुई आवाज़ सुनाई न दे तो तुम्हारे कानों का दोष है, तुम्हारी दृष्टि का दोष है। लेकिन जब भी भारत के कहीं भी कोने में ऐसा होता है, आवाज़ उठती है। हम इस क्षेत्र में रहते हैं तो हम आवाज़ उठाते हैं, दूसरे क्षेत्र में लोग रहते हैं वे आवाज़ उठाते हैं। महाराज जी, इस प्रकरण में आप ही ने अपना मुद्दा सामने रखा, अभी तक आयुष का परिवार सामने नहीं आया, उसने पुष्टि नहीं की कि मेरा बेटा अपने हिंदू धर्म में वापसी आया है या नहीं आया। आप उनके परिवार से मिले या नहीं मिले? उसकी पुष्टि करने के लिए आप पहुंच जाना उनके पास। सारी पुष्टि मेरे से ही कराओगे आप। चले मुद्दा तो आप ही ने उठाया था ना। और मुद्दा उठा दिया तो वो नौजवान जो भ्रमित होकर के चला गया था, घर वापसी आ गया। अच्छा, आप ये भी कुछ कह रहे थे कि 13 दिन की 13 में कुछ ऐसा बता रहे थे, वो क्या कारण है? जिस समाज में वो है उस समाज के लोगों से जा करके पूछना। चौधरी समाज, जाट समाज, कोई भी उनसे पूछना तुम किस समाज से हो। उस समाज के लोगों के बीच में जाना कि ले भाई उन्होंने ये मुद्दा उठाया था, सही उठाया गलत, वो कह देंगे ठीक कह रहे हो। हमारे समाज के संबंध में ये कहावत है और होती भी है। क्या कहावत है, बता दीजिए। मैंने अभी कहा था नहीं भाई, वो इस समाज के संबंध में कहावत है, इस समाज को मरा हुआ जब मानिए जब 13वीं हो जाए। आपको ये पता हो जाना है वो समाज बड़ा ही प्रगतिशील चिंतन मनन वाला होता है और ज़्यादा एक स्थान पर नहीं रहता। ज़्यादा तो ये समाज एक राजनीतिक पार्टी में भी नहीं रह पाते। चलिए, देखिए, आपने मुद्दा उठाया, हिंदू मुस्लिम का माहौल शामली में बना, अब एक तरीके से माहौल शांत है, लेकिन सवाल यही है कि आयुष मलिक का परिवार अभी भी पुलिस कस्टडी में है, पुलिस की देखरेख में है। तो ऐसे में आप क्या मानते हैं, क्या मुद्दा अभी भी गर्म है या फिर जैसा आपने बताया कि धर्म में वापसी हो चुकी है? क्या मानते हैं इस बारे में? देखिए, जब मनुष्य बीमार होता है, डॉक्टर के पास गया, उसने दवाई दी, रोग खत्म हो गया। जब रोग खत्म हो गया, विषय खत्म हो गया, लेकिन फिर भी एक परहेज तो करना ही पड़ेगा, कभी रोग फिर ना आ जाए। तो इसलिए सुरक्षा के लिए वहाँ जो भी सुरक्षा है उनकी वो उचित है। ये आपने मेरे एक बात याद दिला दी डॉक्टर की बात लेकर के। जब आयुष की मदर बीमार हुई थी, मेरठ में एडमिट रही थी, काफ़ी लंबा समय उसका इलाज चला, आयुष ने उसकी देखभाल की। लेकिन जब ये हिंदू मुस्लिम का प्रकरण हुआ, जब आयुष चांदनी से मिला, उसके बीच में जो फ़ोटो थे उसकी मदर के ट्रीटमेंट के, उसके फादर का ये बताना है एक तरीके से कि उसने वे सारे फ़ोटो इतने सारे इकट्ठे किए हुए थे, वो उसने गेट के नीचे को अंदर डाल दिए। उसके फादर को देख करके बहुत दुख हुआ कि मेरा बेटा जो अपनी मदर की सेवा करता था, आज वो किस स्थिति में पहुंच चुका है कि अपनी मदर के फ़ोटो दिखा रहा है ट्रीटमेंट के। नहीं, देखो, समय समय पर परिवर्तन होता रहता है। अब जब उस मजहब में था वो हिंदुओं का विरोधी, इस देश का भी विरोधी, भारत की संस्कृति का विरोधी, लेकिन आज जब वापिस आ गया है तो अपने धर्म के जितने भी
संस्कार हैं उसके अंदर पुनः जागृत हो गए हैं। क्या इसमें भारत से बाहर के लोग भी शामिल है इसको धर्म परिवर्तन कराने में आयुष के? देखिए, मैं तो भारत सरकार से कहना चाहूँगा कि इसको अपने संज्ञान में ले ले इस विषय को, क्योंकि इसमें केवल ये कुरैशी परिवार नहीं, केवल मौलाना, कोई मौलाना ही नहीं है, विदेशी भी आतंकवादी इस विषय में जुड़े हुए हैं। तो बाहर की जो ताकत है उसका भी खुलासा होना चाहिए सारी, क्योंकि कभी भविष्य में देश को खतरा न हो जाए, ऐसे और कोई आयुष मलिक न मिल जाए उन लोगों को। तो उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार को पूरी गहनता से जांच करनी चाहिए। हाँ, देखिए यशवीर महाराज जी हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि भारत में आयुष मलिक जैसे और केस पैदा ना हो, इसके लिए भारत सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे मामले में जो धर्म परिवर्तन वाले मामले हैं, ऐसे मामले में भारत के बाहर की जो शक्तियां हैं, जो विदेशी शक्तियां हैं, वो भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहती हैं। तो ऐसे मामले में भारत सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, ताकि और आयुष मलिक भारत में पैदा ना हो सके जो धर्म परिवर्तन कर सके। शामली से अपने सहयोगी सालिम के साथ अमित शर्मा, न्यूज़ 24।